Welcome, Khush Amdeed or Assalamu Alaikum. My name is Farooq and you are watching Freelance Pakistan. कोरल ड्रॉ की प्रो सीरीज में आज हमारा टॉपिक है पावर क्लिप। पावर क्लिप का इस्तेमाल प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा होता है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने फोटोशॉप में क्लिपिंग की है या हम वहां पे मास्किंग करते हैं। अब मास्किंग में क्या होता है कि कुछ चीजों को हम छुपा लेते हैं और कुछ चीजें जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो कोरल ड्रॉ के अंदर जितने भी गुरु हैं, जो ग्राफिक डिजाइनर प्रोफेशनल मार्केट में बैठे हुए काम कर रहे हैं, वो आप देखेंगे कि हर प्रोजेक्ट के अंदर पावर क्लिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसका फायदा क्या है? पावर क्लिप को आप यूं समझ लें कि एक रेक्टेंगल आपने बनाई या कोई भी कस्टम शेप या आपने टेक्स्ट लिखा है और आप चाहते हैं कि उस डिफाइंड बाउंड्री के अंदर कोई भी दूसरी चीज जो है वो आप उसको प्लेस कर सकें, तो फिर हम उसके लिए पावर क्लिप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब आपने कोई बिजनेस कार्ड बनाना है, आपने उसके अंदर बहुत सारी कर्व्स बनानी है या बहुत सारा ऐसा काम करना है आर्ट वर्क के हवाले से जिसकी बाउंड्री जो है वो बिजनेस कार्ड की बाउंड्री से या उसकी लिमिट से बाहर जा रही है, तो फिर हम उन सब चीजों को सिलेक्ट करते हैं और बिजनेस कार्ड के अंदर उन तमाम चीजों को पावर क्लिप कर देते हैं। सेकंडली, आपने फ्लायर बनाया, बहुत सारी चीजें हैं, जब हम उसको प्रिंट रेडी करते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो पेज है उसके अंदर से कोई चीज है वो बाहर निकली हो, तो फिर हम तमाम चीजों को एक एग्जैक्ट साइज के अंदर पावर क्लिप कर देते हैं। सेकंड, इसका बहुत ज्यादा प्रोफेशनल इसका फायदा ये है कि फर्ज करें आप किसी बिट मैप को लेके आए और उसके जो एजेस थे वो ब्लरी हैं, तो आप एक एलिप्स बनाते हैं या रेक्टेंगल या कोई भी शेप या पाथ ड्रॉ करते हैं और आप उस ब्लरी चीज को उस पाथ के अंदर, वो जो आपने पावर क्लिप का पाथ बनाया था, उसमें आप उसको प्लेस कर देते हैं। आप पावर क्लिप चूंकि एक वेक्टर है, वेक्टर का मतलब यह है कि जितना आप उसको बड़ा करेंगे उसके जो एजेस होंगे वो क्रिस्प रहेंगे। अब जाहिर बात है, इमेज तो इमेज होता है, इमेज को अगर आप बहुत ज्यादा जूम करेंगे तो उसकी रेजोल्यूशन का मसला तो बनेगा, लेकिन जितने एरिया में वो कंटेनर होगा पावर क्लिप का, उतने एरिया में उसका रिजल्ट जो है वो बड़ा क्रिस्प रहेगा। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे हम इसके साथ बहुत सारे दीगर इफेक्ट जब ऐड करते हैं। अब आपने एक चीज को पावर क्लिप कर दिया, अब उसके ऊपर आप एनवेलप का इस्तेमाल करें या कोई भी ऐसा टूल जो टूल बॉक्स में आपके पास मौजूद है और आप उसके ऊपर कोई काम करना चाहते हैं तो आप उसको काम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फोटोशॉप में स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं और जब हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर हम एडिटिंग कर सकते हैं। फिर हम जो ही उसको सेव करेंगे या हम उस स्मार्ट ऑब्जेक्ट से बाहर आएंगे तो अगेन मेन डॉक्यूमेंट के अंदर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर चेंजेस हो चुकी हूँ। तो पावर क्लिप का कोरल ड्रॉ में यही काम है और ये प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक मुकम्मल ट्यूटोरियल जो है वो सिर्फ पावर क्लिप स्पेसिफिक करके किया जाए। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत सारी टिप्स, कीबोर्ड शॉर्टकट हम एक्सप्लोर करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि इस एक ट्यूटोरियल से आप वो सारी बातें समझ जाएं जिसकी आपको जरूरत है, ताकि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करें तो पावर क्लिप जो है वो आपको पावर दे और आप पावरफुल अंदाज में पावर क्लिप जो है उसको इस्तेमाल करने की पोजीशन में आ जाएं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पावर क्लिप के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी शेप हमने लेट्स से यहाँ से ड्रॉ कर ली, एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ की। अब इस रेक्टेंगल के अंदर अगर मैं कोई चीज, कोई इमेज है वो डालना चाहता हूँ, कोई टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, या फर्ज कर ले मैंने एक दूसरी शेप यहाँ पे बना दी है, कंट्रोल की प्रेस करके मैंने ये एलिप्स जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब इसका साइज आप ये देखें कि बड़ा है और इसका साइज छोटा है। अगर इसको मैं इसमें लेके जाना चाहूं या इसको मैं उसमें लेके जाना चाहूं तो इसके लिए मुझे पावर क्लिप करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं इस तरीके से, तो सबसे टॉप पे आपको नजर आता है पावर क्लिप इनसाइड, या आप यहां पे आए अगर ऑब्जेक्ट के मेन्यू में तो यहां से भी आप इसको पावर क्लिप कर सकते हैं। पुराने वर्जन्स में ये इफेक्ट के मेन्यू के नीचे था। अब जो ही आप यहां से करते हैं प्लेस इनसाइड फ्रेम, आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये एक ब्लैक एरो आपको नजर आएगा। अब आपने इसको डिफाइन करना है या बताना है कि इस जगह पे जाके आप इसको पावर क्लिप कर दें। अब जो ही मैंने क्लिक किया, अब वो जो रेक्टेंगल थी उसको आपने एक दायरे में पावर क्लिप कर दिया। अब इसके अंदर फर्ज कर लें आपने कोई एडिटिंग करनी है तो इसके तीन तरीके हैं। नंबर एक तो ये है कि आप इसके नीचे हवर करेंगे तो ये आपको कुछ आइकन्स जो है वो नजर आना शुरू होंगे। सबसे पहला आइकन होता है एडिट पावर क्लिप। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मैं इसके एडिटिंग मोड में चला जाता हूं। जैसे हम इलस्ट्रेटर के अंदर डबल क्लिक करते हैं तो हम आइसोलेशन के मोड में चले जाते हैं। आइसोलेशन मोड का मतलब यह है कि आप बाकी किसी चीज के ऊपर मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन ये जो रेक्टेंगल मैंने पावर क्लिप की थी इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, या लेट्स से कि इसके अंदर मैं कोई कलर फिल करता हूँ तो वो कलर फिल हो जाएगा।
अब जब आपने एडिटिंग मुकम्मल कर ली तो आप नीचे हवर करेंगे तो एक आइकन आपको नजर आएगा, फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, बूम, ये आपका पावर क्लिप जो है वो तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप हवर करें तो नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट पावर क्लिप कंटेंट्स। अगर मैं सिर्फ पावर क्लिप के कंटेंट्स को सिलेक्ट करना चाहूँ तो यहां से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ वंस, तो यहाँ पे आपने देखा कि वो नोट्स जो है वो मुझे नजर आना शुरू हो गए। इसका मतलब ये है कि मैं इस तरीके से इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर वंस मोर क्लिक करूंगा तो मैं इसको इस तरीके से रोटेट भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप बाहर आके क्लिक कर देंगे तो आपने ये एडिटिंग जो है इसकी वो खत्म कर दी है। तीसरा जो है इसके बाद है एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स। अगर आपने इसको बाहर निकालना हो, आप ये चाहते हो कि पावर क्लिप से आपका जी उकता गया है या बाज का जरूरत होती है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये उस पावर क्लिप से बाहर आ गया है। कंट्रोल जी करके हमने इसको अनडू किया। इसके बाद चौथा ऑप्शन है यहाँ पे लॉक कंटेंट्स टू पावर क्लिप। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये उसके साथ लॉक हो गया है। लॉक का मतलब यह है कि मैं इसको छोटा बड़ा करूंगा, कहीं ले जाऊंगा तो ये उसके साथ जुड़ा रहेगा। इसी तरीके से एक छोटा सा एरो आपको बना हुआ नजर आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शंस नजर आते हैं। सेंटर कंटेंट्स है, बाय डिफॉल्ट भी इसको आप सेट कर सकते हैं अगर आप ऑप्शंस में जाएंगे। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये उसको बिल्कुल सेंटर अलाइन कर देगा। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है फिट कंटेंट्स प्रोपोर्शनली, तो ये जितना भी कंटेंट होगा ये उसको खास प्रोपोर्शन के साथ फिट कर देगा। ये मुकम्मल रेक्टेंगल जो है वो इस एलिप्स के अंदर नजर आना शुरू हो गई है। अगर मैं तीसरा करता हूँ फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आपने देखा कि उसने पूरा फ्रेम जो है वो फिल कर दिया, यानी भर दिया है। लास्ट ऑप्शन है स्ट्रेच कंटेंट्स टू फिल फ्रेम। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो आप ये देखेंगे कि उसने स्ट्रेच कर दिया उस शेप को ताकि वो पूरे का पूरा जो फ्रेम था उसके अंदर ये स्ट्रेच हो जाए। अब ये तो था जो इसके अंदर मैनुअली हम करते हैं। यही चीजें हम यहाँ से ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएंगे, पावर क्लिप। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन जो नजर आएंगे। एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स हम करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं। एडिट करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से लॉक कर सकते हैं। फिर वही ऑप्शन जो आपने देखे थे चारों के चारों वो यहाँ पे भी मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर आपने कोई पावर क्लिप किसी और जगह से कॉपी करना है, किसी दूसरी शेप से, तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अब ये तो था जो इसका मैनुअल काम है जो हम मेन्यू से करते हैं या यहाँ पे नीचे हवर करके हम इसकी सेटिंग करते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसके ऑप्शन देखना चाहें तो आप टूल्स के खाने में जाएंगे या आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शंस का पैनल जो है ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। और मैं बिगनर्स को ये एडवाइस करता हूँ कि आप इस सारे ऑप्शंस को बारी बारी चेक किया करें। बहुत सारी चीजें होती हैं जो यहाँ पे पहले से मौजूद होती हैं और हम बाद में परेशान हो रहे होते हैं कि ये कैसे हुआ होगा या ये हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पुराने वर्जन्स थे उसमें हम जब एडिट के ऊपर क्लिक करते थे तो फिर यहाँ पे हमें पावर क्लिप की कुछ सेटिंग जो है वो सेंटर अलाइन करने वाली नजर आती थी। लेकिन अब अगर नीचे आके देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पावर क्लिप फ्रेम। ये पूरा एक ऑप्शन का पैनल है जो पावर क्लिप के हवाले से है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रैग कंटेंट इनसाइड पावर क्लिप। आपने जब ड्रैग करना है तो आप मैनुअली भी ड्रैग कर सकते हैं, उसका तरीका हम बाद में देखते हैं। पावर क्लिप विद कंटेंट, कि जब आप उसको ड्रैग करेंगे तो पावर क्लिप के साथ उसका कंटेंट जो है वो भी जाएगा। या आप अगर उसको एम्प्टी पावर क्लिप कर देंगे तो फिर सिर्फ पावर क्लिप जो है वो ड्रैग करेगा, एम्प्टी पावर क्लिप। नीचे है इग्नोर पावर क्लिप फ्रेम या ऐड कंटेंट, आपने ऐड करना है तो आप इसको यहाँ से चेक कर देंगे। या आप इसको अगर रिप्लेस एग्जिस्टिंग कंटेंट चेक कर देंगे तो जब इसको ड्रैग करेंगे तो जो पहले से मौजूद होगा उसके अंदर उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन हम उसको कहते हैं कि आप इसको इग्नोर कर दें। हमने हो सकता है एक के अंदर 2 या 3 चीजें भी पावर क्लिप करनी हो। फिर है ऑटो सेंटर न्यू कंटेंट। यहाँ पे है कि व्हेन कंटेंट इज कंप्लीटली आउटसाइड फ्रेम, तो आपने उसको सेंटर अलाइन करना है। या ऑलवेज के ऊपर चेक कर दूंगा तो हमेशा सेंटर अलाइन करेगा। या हम कह देते हैं नेवर, तो वो कभी भी सेंटर अलाइन नहीं करेगा। तो इसको हम मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको डिफॉल्ट पे रहने दें। फिर है शो लाइंस इन एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने कोई चीज यहाँ से डिलीट कर दी तो वो एक क्रॉस आपको नजर आएगा। तो इसको अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप इसको यहाँ से अनचेक कर देंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। उसको हम मैनुअली भी रिमूव कर सकते हैं, वो तरीका हम बाद में देखते हैं। फिर ये है कि ऑलवेज इंक्लूडिंग प्रिंट एंड एक्सपोर्ट, यानी हमेशा जो है वो लाइनें शो करेगा। अगर हम अनचेक करेंगे तो फिर लाइनें शो नहीं होंगी। और यहाँ पे है कि ऑन स्क्रीन ओनली, अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ तो लाइनें जो है वो मुझे फ्रेम की ये जो बाउंड्री है ये नजर आएगी, लेकिन सिर्फ स्क्रीन के ऊपर। मैं प्रिंट करूंगा तो वो लाइनें जो है वो प्रिंट नहीं होंगी। फिर ऑटो सेंटर ऑप्शन डू नॉट अप्लाई व्हेन न्यू कंटेंट इज क्रिएटेड इन द पावर क्लिप एडिट मोड, यानी जब आपने पावर क्लिप के एडिट मोड को क्लिक किया तो फिर वहां पे ये ऑप्शन जो है वो काम नहीं करेगा। तो अब हम आते हैं इसकी जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं कि वो कैसे इस्तेमाल होते हैं। अब पहले हमने यहाँ पे क्लिक किया था,
अब इसको अगर अपने कीबोर्ड की मदद से डायरेक्टली एक्सेस करना हो इस कंटेंट को, तो फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और कंट्रोल की को प्रेस करने के बाद यहाँ पे वंस क्लिक कर देंगे, लेफ्ट माउस क्लिक। अब जब मैंने लेफ्ट माउस क्लिक किया, कंट्रोल की मेरी प्रेस है, तो इसका मतलब यह है कि मैं इस कंटेंट के अंदर चला गया। अब मैंने इसको क्लिक करना है, इसको मैं छोटा बड़ा करना चाहता हूं तो मैं छोटा बड़ा करूंगा। अब इसी हालत में रहते हुए अगर कीबोर्ड की मदद से मैंने पावर क्लिप में वापस जाना है तो कंट्रोल की प्रेस करूंगा और पावर क्लिप के कंटेनर के बाहर किसी भी जगह पे एक दफा लेफ्ट माउस क्लिक के साथ क्लिक कर दूंगा। तो जो ही मैंने क्लिक किया, अगेन वो पावर क्लिप जो है वो मौजूद होगा। या आप इसको अगर कंट्रोल क्लिक करेंगे, एडिटिंग मोड में गए हैं, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कर देंगे, तो राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप जो है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने से भी 2018 कोरल ड्रॉ के अंदर आप इसके आइसोलेशन के मोड में चले जाते हैं और यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो कंट्रोल की प्रेस करके मैंने बाहर क्लिक किया तो पावर क्लिप जो है ये वापस चला गया। इसी तरीके से अगर मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करूं वंस, जो ही मैंने आल्ट को प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक किया तो अब मैं इसको, आप ये देख सकते हैं कि मैं मूव कर सकता हूं क्योंकि मैंने आल्ट की जो है उसको प्रेस किया है। अब आल्ट की का मतलब यह है कि आपको बाहर एडिट करने की जरूरत नहीं होगी, आपका पावर क्लिप अपनी जगह पे कायम रहेगा। लेकिन आपने एक दफा आल्ट की को प्रेस करके वंस जब क्लिक किया तो फिर आप उस कंटेंट के अंदर चले गए जो पावर क्लिप में मौजूद था। अब कंट्रोल के साथ तो आप एडिटिंग मोड में चले जाते हैं, लेकिन आल्ट के साथ आप कंटेंट के ऊपर डायरेक्टली जो है वो एक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो कंट्रोल की प्रेस करके बाहर हम क्लिक कर देंगे तो अगेन हमारा एडिटिंग मोड जो है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूं तो यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ या मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ कंटेंट्स को, कि मैं बाहर निकालना चाहूंगा तो एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपके काम आने वाली हैं। उसके बाद फर्ज कर लें अगर मैं एम्प्टी पावर क्लिप का कोई फ्रेम बनाना चाहूँ, अभी तो ये था कि मैंने एक सर्कल बनाया, एक एलिप्स बनाई, लेकिन अगर मैंने कोई चीज जो है वो ड्रॉ करनी है और 40-50 चीजें पड़ी हैं, इमेजेस हैं, आप उनका एक कोलाज बनाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि बार बार आपको राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड ना करना पड़े, या आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे फिर उसको पॉइंटर लेके आएंगे, एरो लेके आएंगे और उसको बताएंगे कि यहाँ पे आप इसको पावर क्लिप कर दें। तो एफिशिएंट होने के लिए, टाइम बचाने के लिए एक तरीकाकार ये होता है कि अगर आपने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, एक शेप हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ राइट साइड पे और राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेम टाइप। अब इस फ्रेम टाइप के ऊपर है क्रिएट एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम या क्रिएट एम्प्टी टेक्स्ट फ्रेम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये आपको दो लाइनें जो है वो ज़र्ब के निशान वाली ये नजर आएंगी। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पे राइट साइड पे, और राइट साइड पे ड्रैग करके यहाँ से मैंने कर दिया राइट क्लिक, ये डुप्लीकेट होगी। फिर मैं कंट्रोल आर करता हूँ, यानी मैंने रिपीट कर दिया। अब ये जो 6 एलिप्स मैंने बनाए हैं, बेसिकली ये 6 के 6 जो हैं ये पावर क्लिप के फ्रेम है। अगर मैं इमेजेस लेके आऊं और उन इमेजेस को मैं ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ूंगा तो मुझे कोई राइट या लेफ्ट क्लिक नहीं करना पड़ेगा, या ऑब्जेक्ट के मेन्यू से मुझे पावर क्लिप को अंदर प्लेस नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल आई करता हूँ और इंपोर्ट करता हूँ कुछ इमेजेस को, यहाँ से फर्ज कर लें हमने ये 3, 4, 5 और 6 इमेजेस जो है इनको इंपोर्ट कर लिया और यहाँ से मैं इनको इस तरीके से ड्रैग करता हूँ तेजी के साथ लेफ्ट माउस क्लिक के साथ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमने इसको राइट क्लिक करना है और पावर क्लिप इनसाइड करेंगे, या आप इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाके यहाँ से प्लेस इनसाइड फ्रेम हम करेंगे और उसको हम पाथ शो करते हैं। लेकिन अब चूंकि आपने पावर क्लिप के एम्प्टी फ्रेम पहले से बना के रख लिए हैं, सिंपली आपने इसको ड्रैग करना है और इसके अंदर आप ड्रॉप करेंगे। जो ही आप ड्रॉप करेंगे तो आपको नीचे हवर करके लिखा हुआ नजर आएगा ऐड टू पावर क्लिप फ्रेम या होल्ड F टू इग्नोर पावर क्लिप फ्रेम एंड प्लेस ऑब्जेक्ट हियर। अगर मैं F को प्रेस कर दूंगा तो वो उसको इग्नोर कर देगा, तो मैंने इसको छोड़ दिया। अब ये उसने पावर क्लिप के फ्रेम के अंदर एडजस्ट कर दिया। इसको ड्रैग करता हूं और यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये उसके अंदर चला गया। इसको ड्रैग करूंगा, इससे आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी और आप फौरी तौर पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को पावर क्लिप के फ्रेम के अंदर इजीली डाल सकते हैं। अब फर्दर अगर आपने इनको एडजस्ट करना है तो आल्ट की को प्रेस करके मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहीं रहते हुए मैं इसका साइज जो है वो बड़ा कर दूंगा। तो आपने ये देखा कि मुझे एडिट कंटेंट पे जाने की भी जरूरत नहीं। इसी तरीके से आल्ट क्लिक को प्रेस किया, इस पे क्लिक किया और इसका साइज भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। इसी तरीके से आल्ट क्लिक को प्रेस किया, वंस क्लिक कर दिया और इसका साइज जो है वो मैं बड़ा कर सकता हूँ। इसी तरीके से आल्ट क्लिक प्रेस और इसका साइज जो है वो हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। आल्ट क्लिक इसके ऊपर करते हैं और इसका साइज है वो हम इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये छोटी सी एक प्रैक्टिस मैंने आपको इसलिए करवाई ताकि आपको इजीली समझ आ जाए
कि हमने कितनी जल्दी अपने फ्लाइज के अंदर इस तरह की इमेजेस जो लगाने होते हैं उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं ये कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से। अब बाकी प्रोसेस जो है इसका वही रहेगा। आपने किसी पे क्लिक किया और आप हवर करेंगे तो नीचे आपको सारे वही ऑप्शन नजर आएंगे। आपने इस पे क्लिक किया और नीचे आपको वही ऑप्शन नजर आएंगे। अब फर्ज कर लें मैंने यहाँ से इसको राइट क्लिक किया और इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ कॉन्टेंट्स को, और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब जब आपने कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर लिए तो आपने देखा ये लाइनें वहां पे मौजूद हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं इसको एक सिंपल दायरा बनाना चाहता हूँ या एक सिंपल रेक्टेंगल या कोई भी ऐसा पाथ जो आपने बनाया होगा तो उसके अंदर ये पावर क्लिप की एक शेप जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें फ्रेम टाइप। अब आपने पहले क्रिएट किया था, अब हम उसको कहते हैं कि नन कर दो कि ये लाइनें मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। तो जो ही मैं क्लिक करूंगा नन के ऊपर तो आपने देखा कि वो एक सिंपल एलिप्स जो है वो यहाँ पे बन गया है। अब इसके साथ मैं कुछ भी करना चाहता हूँ आई कैन इजीली डू इट। इसी तरीके से ये सारा प्रोसेस जो है वो हर जगह पे होगा। अब ये सारी की सारी जो स्कीम है या टिप्स हैं ये आपको टेक्स्ट के ऊपर भी काम आएंगी। इसी तरीके से ये आपने बिट मैप के साथ भी इसी तरीके से चीजें जो है वो करनी है। तो इनको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको हम कर देते हैं जनाब यहाँ से डिलीट। और उसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट के साथ कि टेक्स्ट के ऊपर हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ से एक लफ्ज लिखा पैशन, और पैशन जो है उसका हमने साइज बड़ा कर दिया। तो अब इस पैशन को हमने सेलेक्ट किया और हम चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लें। तो एरियल ब्लैक जो है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं P ताकि ये सेंटर अलाइन हो जाए। अब ये हमारे पास एक टेक्स्ट है, बिल्कुल एडिटेबल टेक्स्ट है। मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई इमेज है वो पावर क्लिप कर दूं। चूंकि ये एक कंटेनर है तो फिर मैं यहाँ से कंट्रोल आई करता हूँ। कंट्रोल आई करने के बाद यहाँ से कोई मैं इमेज लेके आता हूँ। लेट्स से कि यहाँ से ये वाला जो बैकग्राउंड टेक्सचर है इसको मैंने इंपोर्ट किया। उसके बाद मैं ड्रैग करूंगा और मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं इसका इस तरीके से साइज बड़ा करूं ताकि ये इसके ऊपर आ जाए। या अभी मैंने इसको नॉर्मली क्लिक कर दिया और इसको यहाँ पे छोड़ दिया, इधर से भी मैं इसको ड्रैग करके लंबा या छोटा कर सकता हूँ। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और इसको मैं कर लेता हूँ पावर क्लिप इनसाइड। और पावर क्लिप इनसाइड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये जो टेक्सचर है ये पैशन के लफ्ज के ऊपर चला गया। यहाँ पे मैं अगर आउटलाइन देना चाहूँ तो राइट क्लिक करूंगा तो आपने देखा वो आउटलाइन भी आ गई है। ड्रॉप शैडो देना चाहूंगा तो यहाँ से मैं इसका ड्रॉप शैडो जो है वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो बाकी सारे के सारे इफेक्ट जो है वो आप इसके साथ उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस टेक्सचर को थोड़ा सा एडिट करूँ तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और अब मैं यहाँ से एडिट पावर क्लिप जो है इसको करता हूँ। अब इसको अगर मैं छोटा बड़ा करना चाहता हूँ मैं इसका इस तरीके से रीसाइज करूंगा। रीसाइज करने के बाद मैं यहाँ से फिनिश एडिटिंग कर दूंगा तो ये पावर क्लिप जो है वो मेरा तैयार हो जाएगा। अब फर्स्ट कर ले मैं इस टेक्स्ट को जो एडिटेबल है चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल लूंगा और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स FRIENDS। और उसके बाद मैं पिक टूल के ऊपर जो ही क्लिक करूंगा तो आपने ये देखा कि वो जो टेक्सचर था पावर क्लिप का जो कंटेंट वो अब फ्रेंड्स के ऊपर चला गया है। यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन जो है इसको चेंज करना चाहूँ मैं आउटलाइन भी चेंज कर सकता हूँ। साइज छोटा बड़ा करना चाहूँ तो ये चूंकि एक वेक्टर है जो कंटेनर है लिहाजा ये उसके अंदर एडजस्ट रहेगा। इसी तरीके से अब यहाँ से इसको हम डिलीट करते हैं। अब तीसरा इसका थोड़ा सा प्रोफेशनल टच ये है। फर्ज कर लें आपने एक बिजनेस कार्ड लिया, इस तरीके से आपने उसको ड्रॉ किया है और यहाँ पे उसका साइज हम रखते हैं 3.5 इंचेस और टैब की प्रेस करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 इंचेस और टैब की मैंने प्रेस की तो ये एक बिजनेस कार्ड जो है इसको हमने बना दिया। शिफ्ट F2 करके हम इसको जूम करते हैं ताकि ये हमारे सामने हो। अब फर्ज कर लें इस बिजनेस कार्ड का आपने कोई बैकग्राउंड बनाना है। अब नॉर्मली कर्व्स बनाने के लिए हमने यहाँ से कोई भी टूल इस्तेमाल करना है, फ्री हैंड को आप यूज कर सकते हैं। आपने सिंपल सी एक लाइन जो है वो इस तरीके से वंस क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं या कंट्रोल जी करके आपने वंस क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे आके शिफ्ट की को प्रेस करके रखा और ये आपने एक लाइन लगा दी। अब इस लाइन को यहाँ से शेप टूल के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ टू कर्व। ये नॉर्मल काम है जो हम करते हैं। अब इस तरीके से मैंने एक कर्व जो है वो बना ली। इसी तरीके से इसको मैं पकड़ता हूँ और यहाँ से भी मैं एक कर्व जो है वो लगा लेता हूँ या इस नोड को पकड़ता हूँ यहाँ पे रखता हूँ और इसके बाद इस हैंडल को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इस हैंडल को इस तरीके से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अंदर की तरफ। अगर फर्ज कर लें आपने इतनी सी शेप बना ली और उसके बाद आपने यहाँ से स्मार्ट फिल टूल जो है उसको लिया और उसके बाद यहाँ पे आपने वंस क्लिक कर दिया। अब ये कलर आपने फिट कर दिया है। ये लाइन यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। ये तो था जो नॉर्मल काम हम करते हैं। अगर फर्ज कर लें आपने यहाँ पे एलिप्स जो है वो ड्रॉ करना शुरू कर दिया इस तरीके से। एक मैंने ये एलिप्स बना दिया, इसी तरीके से एक और एलिप्स जो है वो मैं लेता हूँ और वो बना लेता हूँ। फिर उसके बाद एक और एलिप्स जो है वो मैं लेता हूँ और उसको इस तरीके से बनाता हूँ।
एक और एलिप्स है वो छोटा सा इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये सारे के सारे जो है वो मैंने फिल कर दिए इसके अंदर। अब यहाँ पे या तो मैं स्मार्ट फिल के साथ करूँ और फिर इनको इस तरीके से एडजस्ट कर लूँ, या अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर कलर देता हूँ, लेट्स से कि ये ब्लू वाला, इसको क्लिक करता हूँ और इसके अंदर ये वाला कलर फिल कर देता हूँ, इसको करता हूँ और इसके अंदर मैं रेड कलर फिल करता हूँ। तो इस तरीके से अगर फर्ज कर लें आपने ये बहुत सारे सर्कल जो हैं वो आपने ड्रॉ कर दिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे के सारे सर्कल जो हैं वो इस बाउंड्री के अंदर फिट हो जाएं, तो फिर मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से, और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके मैं कहता हूँ पावर क्लिप इनसाइड। यहाँ से मैं इसको इस रेक्टेंगल का इशारा करूंगा कि यहाँ पे पावर क्लिप हो जाए। अब ये चूंकि रह गया था, इसको दोबारा सिलेक्ट करते हैं, पावर क्लिप इनसाइड, यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपने ये देखा कि ये सर्कल अभी मौजूद है, एलिप्स जो है वो कंप्लीट है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंदर क्लिप हो गई हैं। इसी तरीके से अगर फर्ज कर ले मैं कोई इमेज इंपोर्ट करता हूँ कंट्रोल आई करके, और ये वाला बैकग्राउंड जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं और इसको इस तरीके से मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब मैं राइट क्लिक करूंगा और पावर क्लिप इनसाइड करूंगा और इसका इशारा करूंगा तो ये उसके अंदर प्लेस हो गया। अब मैं इसके ऊपर आल्ट की प्रेस करके वंस क्लिक करता हूँ और इसको मैं अगर छोटा बड़ा करना चाहूँ तो मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अब इसकी पोजीशन चेंज करनी है, कंट्रोल पेज डाउन करेंगे और उसके बाद आपकी ये पोजीशन जो है वो इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगी। अब फर्स्ट कर इसके ऊपर मैं कोर इफेक्ट लगाना चाहता हूँ तो मैंने इसके ऊपर वंस क्लिक किया और यहाँ से मैं चला जाता हूँ एडिट पावर क्लिप में। अब इसके ऊपर वंस क्लिक करके अगर मैं ट्रांसपेरेंसी करना चाहूँ और मैं इसको कहूँ कि ठीक है जी आप यहाँ से यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी कर दें, या आप यहाँ से कर दें फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी और लीनियर फाउंटेन जो है वो मुझे चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से। अगर मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी चेंज करना चाहता हूँ तो मैं ओपेसिटी चेंज भी कर सकता हूँ, और अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करना चाहूँगा मैं इसकी पोजीशन जो है वो भी चेंज कर दूंगा। उसके बाद पिक टूल के ऊपर क्लिक कर दिया, वंस कंट्रोल की प्रेस करके बाहर क्लिक कर दिया तो ये पावर क्लिप आपका दोबारा चला गया। अब इस तरीके से हमने जब फ्लायर बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें बनानी है, तो फिर हम इस तरीके से उसको क्लिप करेंगे। अब अगर आप इनको एडिट करना चाहें, छोटा बड़ा करना चाहें, तो आप इनके ऊपर कंट्रोल क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से ये चीजें जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएंगी। अब इसके ऊपर आपने फर्ज कर लें, इसको मैं कहता हूं कि इसका फिल कलर खत्म हो जाए, तो इसका फिल कलर मैंने खत्म कर दिया। अब अगर मैं ब्लू वाले का फिल कलर खत्म करना चाहता हूं, इसके ऊपर वंस क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो इसका फिल कलर खत्म हो गया। कंट्रोल की प्रेस करके बाहर मैंने क्लिक कर दिया, अगेन वो पावर क्लिप जो है वो नजर आना शुरू। तो यहाँ पे जो चीज समझने की है कि आप किसी भी चीज को उस एक खास बाउंड्री में ला सकते हैं। स्मार्ट फिल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं और फिर बाकी चीज़ों को आपको डिलीट करना पड़ेगा, या आप उसको पावर क्लिप के साथ भी मुख्तलिफ कर्व्स हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं जनाब डिलीट। अब लेट्स से कि हम यहाँ पे एक और लफ्ज़ है वो लिख लेते हैं, वंस हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइकोलॉजी यानी नफ्सियात। अब कोरल ड्रॉ की साइकोलॉजी ये कहती है इसको सिलेक्ट किया जाए और यहाँ से एरियल ब्लैक के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसको हम ड्रैग करके अपने सामने ले आते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर 2-3 मुख्तलिफ इमेजेस जो हैं वो नजर आना शुरू हो जाएं। तो यहाँ से कंट्रोल आई करके मैंने इंपोर्ट किया और ये वाला जो इमेज है इसको मैं लेके आता हूं और मैं इस तरीके से इंपोर्ट कर लेता हूं वंस। अब इसको मैं ड्रैग करता हूं चूंकि मुझे इस लफ्ज़ के अंदर इसको प्लेस करना है। अब फर्ज कर ले मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कि फ्रेम टाइप क्रिएट एम्प्टी पावर क्लिप फ्रेम। तो इसको आपने एक पावर क्लिप का फ्रेम बना दिया। अब इसको मैं ड्रैग करता हूं और इसके ऊपर मैं इस तरीके से छोड़ूंगा तो आपने ये देखा चूंकि वो टेक्स्ट जो था वो पावर क्लिप का फ्रेम बन गया था, जो ही इसको छोड़ूंगा तो वो टेक्सचर जो है वो इसके अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। अब इसके ऊपर अगर फर्ज कर लें आप ब्लॉक शेडो लगाना चाहते हैं तो आप ब्लॉक शेडो जो है वो भी लगा सकते हैं। और आप ये देखें कि एक छोटी सी टेक्निक से किस कदर खूबसूरत अंदाज में उसके पीछे जो है वो एक इफेक्ट नजर आना शुरू हो गया। आप इसका अगर कलर चेंज करना चाहें आप इसका कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से बड़े डिफरेंट अंदाज में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं, इमेजेस जो हैं वो बना सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक और चीज़ जो है वो साइकोलॉजी के ऊपर एक और टेक्सचर भी अप्लाई करूँ। तो कंट्रोल आई करके मैंने इंपोर्ट किया और यहाँ से लेट से कि ये जो बंदा है इसको हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग कर दिया। अब चूंकि ये पावर क्लिप बना हुआ है ऑलरेडी और मैं ये चाहता हूं कि ये वाला इमेज है ये इसके PSY वाले हिस्से में आ जाए, तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद मैं इसके ऊपर आऊंगा तो आपने ये देखा वो एक मुझे कर्सर सा नजर आ रहा है, यानी यहाँ पे राइट क्लिक मैंने किया हुआ है। तो मैं इसको जो ही छोड़ूंगा और ये एक आपका फ्लाई आउट ओपन हो जाएगा। तो हम इसको कहते हैं कि पावर क्लिप इनसाइड। जब मैंने इसको पावर क्लिप इनसाइड किया तो ये बंदा आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। अब इसके ऊपर अगर मैं हवर करूं, एडिट करूं तो मैं इसको भी मूव कर सकता हूं या
कंट्रोल जी करके हमने इसको अंडू किया। मैं अगर कंट्रोल की को प्रेस करता हूँ और इस तरीके से भी मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अब यहाँ से लेट्स से कि मैं इसको यहाँ एडजस्ट करता हूँ, कंट्रोल की प्रेस करके बाहर में क्लिक करूंगा तो ये बंदा जो है वो एस के खाने में हमें गिरता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से आप किसी एक पावर क्लिप फ्रेम के अंदर दूसरा एक इमेज जो है या कंटेंट जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर कोई और चीज लाना चाहें उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पे छोड़ दें। अब फर्ज कर लें आपने ये चीजें जो है वो कर ली। अब मैं इसके ऊपर कोई और इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, लेट्स से कि मैं करना चाहता हूँ एनवेलप टूल। तो इसके लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ एनवेलप के ऊपर और आपने देखा कि वो कंटेनर जो है वो बन गया है। अब यहाँ से हम इसको फर्ज कर लें ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं तो हम इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। इसको मैं पकड़ता हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो पावर क्लिप मेरा कायम रहा, लेकिन मैंने उसके ऊपर एक इफेक्ट जो है वो भी अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से अगर फर्ज कर लें कि इस वर्ड को, ये जो साइकोलॉजी मैंने लिखी थी, इसको मैं चेंज करता हूँ कंट्रोल ए करके और इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ सिमेट्री। तो जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और SYEMTRY और पिक टूल के ऊपर वंस क्लिक करूंगा तो आपने ये देखा कि उसके ऊपर इफेक्ट भी अप्लाई रहा और उसके अंदर वो इमेजेस भी मौजूद थे और वो टेक्सचर जो है वो भी मौजूद था। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक दफा आपने किसी क्लाइंट के लिए कोई काम कर लिया तो उसके ऊपर आप बहुत सारा काम जो है वो बाद में कर सकते हैं। तो अब इसकी आखिरी चीज यह है कि अगर फर्ज कर लें आप ये सारा काम बार बार कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं ना राइट क्लिक करना चाहता हूँ ना मेन्यू से मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास कोई कीबोर्ड शॉर्टकट हो। जैसे हम कंट्रोल पी करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं या एस प्रेस करते हैं तो लाइव स्केच में चले जाते हैं। तो इस तरीके से मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोई कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो भी बनाऊं। तो कोरल ड्रॉ में बहुत आसान है कीबोर्ड शॉर्टकट बनाना। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे जाते हैं टूल्स में और ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं। जब भी आपने कोरल ड्रॉ में कोई कीबोर्ड शॉर्टकट बनाना है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे कमांड्स के अंदर। जब आप कमांड्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कस्टमाइजेशन जहाँ पे लिखा हुआ है, तो कमांड्स पे आपने क्लिक किया तो यहाँ से आपने देखना है कि कौन सी कमांड है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको कमांड्स नजर आ रही हैं, राइट साइड पे उनकी डिस्क्रिप्शन है, शॉर्टकट की है और फिर उसकी अपीयरेंस है कि आइकन जो है उसका, चूंकि आप यहाँ पे आइकन भी चेंज कर सकते हैं। तो फर्ज कर लें आप, चूंकि हम बात कर रहे हैं पावर क्लिप की, तो आप पावर क्लिप जो है हमें तलाश करना है। तो चूंकि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है फाइल्स, तो यहाँ पे अब हमने देखना है कि पावर क्लिप एक इफेक्ट है या उसके अंदर ऑब्जेक्ट है। तो हम कहते हैं कि जी ऑब्जेक्ट वाले मेन्यू में हमें चीजें जो है वो बता दें। चूंकि ये ऑब्जेक्ट का मेन्यू है और पावर क्लिप इसके अंदर होगा पी के खाने में, तो यहाँ से हम देखते हैं कि पी फॉर पावर क्लिप। अब जो ही हम पी के ऊपर आएंगे तो ये हमें यहाँ पे पावर क्लिप नजर आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने चेंज करना है पावर क्लिप इनसाइड को, ये पावर क्लिप को नहीं, ये तो एक नया कंटेनर बना देगा। तो पावर क्लिप इनसाइड के ऊपर हमने वंस क्लिक किया तो अब इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन आप देखें, उसके अंदर करंटली अवेलेबल ऑन, ये उसका पाथ दिया हुआ है कि कहाँ पे ये पड़ा हुआ है। शॉर्टकट की फिलहाल कोई भी असाइन नहीं है। फर्ज कर लें अगर मैं इसका शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल की को मैं प्रेस करूंगा, जो कीबोर्ड शॉर्टकट आपने देना होता है वो आपने एक्शन करना है कीबोर्ड के ऊपर या आप लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं कंट्रोल की को प्रेस करके पी प्रेस कर दूंगा तो आपने देखा कंट्रोल प्लस पी उसने कर दिया। लेकिन वो कह रहा है कि करंटली असाइन टू प्रिंट, कि बाबा आप ये कीबोर्ड शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते चूंकि ये ऑलरेडी प्रिंट के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो हम कहते हैं कि ओके। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करके लिखते हैं आल्ट की को मैंने प्रेस किया और पी को मैं प्रेस करता हूँ। तो जब मैंने आल्ट प्लस पी किया, पी फॉर पावर क्लिप, तो आपने ये देखा कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि करंटली दिस की इज असाइन टू नथिंग, यानी ये की जो है वो हमारे पास स्पेयर है और जब सीट खाली होती है तो आपको पता है उसमें हम रिजर्वेशन करवा लेते हैं। तो हम इससे पहले कि ये की जो है वो कहीं इस्तेमाल हो जाए, हम इसको कह देते हैं कि आप असाइन कर दें। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो तो मैं वहां पे जाके देख भी सकता हूं कि बाबा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ रहा है। तो यहां से मैं इसको कर देता हूं ओके, असाइन कर दें आल्ट प्लस पी, यानी आइंदा जब मैं आल्ट प्लस पी करूंगा तो फिर आपने पावर क्लिप वाला एक्शन कर देना है। पी फॉर पावर क्लिप, ये आपको याद भी रहेगा और आल्ट की बिल्कुल आपके लेफ्ट थंब के नीचे होगी। यहां से हम इसको कर देते हैं ओके। अब जब मैंने ओके किया, अब यहां पे मैं एक रेक्टेंगल लेके आता हूं इस तरीके से और उसके बाद मैं यहां से एरो की को प्रेस करता हूं, कंट्रोल आई करके यहां से मैं कोई इमेज है वो लेके आता हूं। लेट्स से कि ये बेसबॉल वाला इमेज जो है वो हमने इंपोर्ट किया और इसको इस तरीके से मैं ड्रैग कर लेता हूं। अब सिंपल तरीका, चूंकि मुझे पता है कि मैंने एक कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो पावर क्लिप के लिए खुद असाइन किया है, तो मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट प्लस पी करूंगा तो ये एरो आ जाएगा। वंस क्लिक किया और बूम, ये आपका फौरी तौर पर एक इमेज है वो इस तरीके से आपको नजर आना शुरू हो गया। अब इसके नीचे फर्ज कर लें आपने फ्लायर ही बनाना है, आप एक कंटेनर जो है वो बना रहे हैं, इस तरीके से आपने ड्रैग किया एक फ्लायर का खाना
और इसके अंदर आप कोई टेक्सचर जो है वो देना चाहते हैं तो इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। कंट्रोल आई मैं करता हूँ। कंट्रोल आई करने के बाद इसके अंदर मैं कोई टेक्सचर जो है वो देना चाहता हूँ। ये टेक्सचर मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट, और उसके बाद इसको ड्रैग करता हूँ और Alt P प्रेस करूँगा, पाथ उसको शो करूँगा और उसके बाद कंट्रोल क्लिक करूँगा इसके ऊपर और इसके बाद इसको जनाब छोटा बड़ा कर लूँगा ताकि ये जो पैटर्न है ये मुझे नज़र आना शुरू हो जाए। कंट्रोल क्लिक करूँगा आउटसाइड, तो ये इस तरीके से मेरा जो एक फ्लायर की बाउंड्री है वो बनना शुरू हो जाती है। और यहाँ मैं लिखना शुरू कर देता हूँ बेसबॉल। अब बेसबॉल को मैंने जो ही लिखा है, अब इस लफ्ज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस बेसबॉल के लफ्ज़ के अंदर भी मैं कोई चीज़ जो है वो पावर क्लिप कर दूँ। तो कंट्रोल आई करूँगा। कंट्रोल आई करने के बाद लेट्स से कि मैं ये वाला टेक्सचर जो है इसको लेके आता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से मार्क करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। Alt+P करूँगा। अब मेरे पास ये कीबोर्ड शॉर्टकट एक आ गया है। इसको मैं यहाँ पे पाथ दूंगा और क्लिक कर दूंगा तो आपने ये देखा वो उसके अंदर चला गया। इसको एडिट करना चाहूँगा, यहीं से क्लिक करूँगा और इसके ऊपर क्लिक करके इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। इसको ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ और उसके बाद कंट्रोल क्लिक कर दूंगा बाहर, तो ये बेसबॉल के अंदर आ गया। बाकी वही कहानी है, आपने इसको राइट क्लिक करना है, आपने इसके अंदर ब्लॉक शेडो देना है, आप ब्लॉक शेडो जो है वो भी इजीली दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इजीली बड़े दिलचस्प जो हैं वो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स हैं वो कोरल ड्रॉ के अंदर बना सकते हैं। आई होप कि पावर क्लिप के बारे में जितनी चीज़ें थी जो आपकी रिक्वायरमेंट थी या इसके जितने ऑप्शंस हो सकते थे राइट क्लिक करने से लेके कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन करने तक, वो सारे आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।